जय हिंद। मैं मानिक नायक आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। आज आपको जैसा कि पता है कि आपका आंसर की आपका आज आ गया है। एसएससी सीजीएल का आंसर की आ गया है और ये जो एग्ज़ाम हुआ था काफ़ी शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ है और इसका शिफ्ट वाइज एनालिसिस हम लोग बहुत जल्द लाने वाले हैं कि शिफ्ट वाइज एनालिसिस लाएंगे। इंग्लिश और जीके का हम वीडियो बनाने वाले हैं, तो आपको बता दूं। और यहाँ पे हम कुछ एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखेंगे कि आपका क्या एक्सपेक्टेड रह सकता है कट ऑफ। अगर आपका इतना नंबर है तो आप अपने आप को थोड़ा सा, क्योंकि क्या होगा कि अभी नंबर एक्चुअल नंबर आया है, एक्चुअल नंबर के बाद आपका आएगा नॉर्मलाइजेशन, तो वो इफेक्ट पड़ेगा। और आप लोग बताइएगा कि आपका नॉर्मलाइजेशन जो हो रहा है रैंक आईक्यू पे, वो कितना आपका मार्क्स आ रहा है और आपके एक्चुअल नंबर और आपका नॉर्मलाइज मार्क्स दोनों आपको बताना है, ठीक है। अब देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, मैं आपको शिफ्ट वाइज एनालिसिस दिखाऊंगा, लाऊंगा। अभी एक बार मेरे पास सारे आंसर किया जाए। इंग्लिश और जीके का मैं आप खुद से करवाऊंगा, तो आप लोग उसको देखिएगा। और चलिए मैं आपका बता ही देता हूँ कि आपका जो थोड़ा समय इसको, हाँ, अगर हम बात करते हैं अनरिजर्व कैटेगरी का, अगर आपका अनरिजर्व कैटेगरी में अगर आपका 122 से 125 नंबर आ रहा है तो आप कोशिश कीजिए आप अपना मेंस के लिए लग जाइए। अगर हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बात करते हैं, अगर आपका 110 से 115 के बीच में नंबर आ रहा है आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, तो आप लग जाइए। अगर हम बात करते हैं ओबीसी में, अगर आपका ओबीसी में आपका 118 से 122 के बीच में आ रहा है तो आप ओबीसी कैटेगरी से आप कोशिश कीजिए कि यहाँ पे आप अपना मेंस के लिए लग जाइए। अगर आपका एससी कैटेगरी में है और आपका 105 से ऊपर नंबर आ रहा है तो आप मेंस के लिए लग जाइए। अगर फिर बात करें एसटी कैटेगरी का, अगर आप एससी कैटेगरी के हैं और आपके 100 प्लस नंबर आ रहे हैं तो आप मेंस के लिए लग जाइए। और बाकी जो अदर कैटेगरी है, अगर आप उसमें आ रहे हैं तो अगर आपका उसमें 95 प्लस आ रहा है तो आप वहाँ से मेंस कैटेगरी में चल जाएंगे। अगर हम बात करते हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन जो होगा आपका शिफ्ट ईजी होता है, टफ होता है। अगर शिफ्ट ईजी होता है तो आपका याद रखिएगा 5 से 8 नंबर बढ़ता है। अगर शिफ्ट टफ होता है तो 15 से 18 नंबर तक भी बढ़ता है, ठीक है, 12 से 15 नंबर तक बढ़ जाता है। तो अब यहाँ पे देखा जाए तो 15 से 18 भी पड़ता है। तो अगर आपका अगर मैंने आपका 122 बताया है तो ये जो है आप ईजी से पे क्या हो जाएगा, यही आपका चल जाएगा 130 से 132 के आसपास चल जाएगा नॉर्मलाइजेशन के बाद, ठीक है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का है तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कितना चल जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा आपका ये 122 से 125 के आसपास नॉर्मलाइजेशन में चल जाएगा। अगर आप ओबीसी से हैं तो ये आपका 126 से 128 हो जाएगा आपका ओबीसी का। और एससी से हैं तो आपका यही 110 115 के आसपास या 110 प्लस में आ जाएगा। एससी एसटी दोनों ही 110 प्लस चल जाएगा और वो अदर का आपका 100 प्लस चल जाएगा। तो वो होता है नॉर्मलाइजेशन के बाद। लेकिन आपका एक्चुअल स्कोर जो होना चाहिए आपका अनरिजर्व का 122 से 125 होना चाहिए, ठीक है, 120 प्लस होना चाहिए अनरिजर्व कैटेगरी में। ईडब्ल्यूएस में है तो आपका 110 प्लस होना चाहिए। फिर ओबीसी में है तो 118 प्लस होना चाहिए। एससी कैटेगरी में है तो आपका क्या हो जाएगा 105 प्लस होना चाहिए। और एसटी में है तो 100 प्लस होना चाहिए, इतना आपको होना चाहिए। अदर में है तो आपको 95 प्लस होना ही होना चाहिए, तब जाके आपको नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा अच्छा खासा मिलने वाला है। तो तब जाके आपका नॉर्मलाइजेशन 10 नंबर बढ़ता है तो आपका 10 नंबर आपका बढ़ जाएगा हर कैटेगरी में। तो यही था। तो आई विश कि यही कट ऑफ रहेगा। कट ऑफ ज़्यादा हाई नहीं जाने वाला है, क्योंकि 2021 में आपका जो है कट ऑफ थोड़ा सा लो ही गया था और इस हिसाब से भी आपका कट ऑफ इतना ही जाएगा। और लगभग जो है कितने गुना निकालेगा, 15 गुना जो है कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाएगा। और लगभग जो आपका 1 लाख से 1,15,000 के आसपास, यानी 1,20,000 के आसपास लोग यहाँ पे मेंस देने वाले हैं। इतना आप लोग को देखना होगा, ठीक है। तो ठीक है, बाकी जो है आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप एनालिसिस जो होगा आपका इंग्लिश और जीके का हम लोग कल से स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि आज रात तक में आपका आंसर किया जाएगा सारे शिफ्टों का, तो मैं कल से एनालिसिस कराना स्टार्ट कर दूंगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपने कमेंट को क्या करना है, आप अपने मार्क्स को और एक्चुअल मार्क्स को और साथ में जो आपका नॉर्मलाइज मार्क्स है उसको भी आप क्या कीजिए, नीचे कमेंट कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।